नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, पीडियाट्रिशियन स्पर्श क्लिनिक पंचकुला। आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बात करेंगे कि बेबी को सॉलिड फूड्स कब और कैसे स्टार्ट करना है। मेरे पास क्लिनिक में भी बहुत पेरेंट्स आते हैं कि मैम कोई डाइट चार्ट या कोई सैम्पल मेन्यू आप बना कर दे दीजिए कि जिससे हम इजीली बेबी को फूड स्टार्ट कर पाएँ। बट एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, एवरी फैमिली इज़ डिफरेंट, एवरी होम इज़ डिफरेंट। तो कोई एक स्टैंडर्डाइज्ड मेन्यू हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल मैंने एक कोशिश की है कि एक सैम्पल मेन्यू हम बना सकें जिससे थोड़ी हेल्प आजकल के बिजी पेरेंट्स को मिल सकती है, आजकल की नैनीज़ को मिल सकती है। इस वीडियो में हम एक सैम्पल मेन्यू तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही मैं कुछ फीडिंग टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई 6 मंथ्स? हम उससे पहले क्यों बेबी को सॉलिड फूड नहीं स्टार्ट कर सकते? क्योंकि 6 मंथ्स तक बेबी के कुछ ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं जो बेबी को फूड एक्सेप्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लाइक हेड एंड नेक होल्डिंग, मतलब बेबी का अपनी गर्दन और सर पर पूरी तरह से काबू पा लेना 6 मंथ्स तक ही संभव हो पाता है। देन सिटिंग स्ट्रेट, बेबी 6 मंथ्स तक जाकर अपनी कमर को सीधा रख पाता है, जो कि एक एसेंशियल पोस्चर है प्रॉपरली खाना खाने के लिए। टंग थ्रस्टिंग रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स 6 मंथ्स तक चला जाता है। ये वो रिफ्लेक्स है जिसके ज़रिए बेबी कोई भी चीज़ मुंह में डालता है तो उसे अपने जीभ के द्वारा बाहर फेंक देता है। तो अगर ये रिफ्लेक्स नहीं जाएगा तो बेबी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। च्यूइंग स्वेलोइंग कोऑर्डिनेशन, मतलब बच्चे के खाने को चबाने की और निगलने की कोऑर्डिनेशन, वो भी 6 मंथ तक ही पूरी तरह डेवलप होती है। स्ट्रॉन्ग गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स होता है कि अगर गलती से भी बच्चे की सांस की नली में कुछ चला जाए तो वे उसे फट से खांसी करके बाहर निकाल पाने में सक्षम होते हैं। ये रिफ्लेक्स 6 महीने तक जाकर ही स्ट्रॉन्गली डेवलप हो पाता है। नेक्स्ट है बेबी का खाने में इंटरेस्ट। बेबी जब हमें खाते हुए देखता है और अपनी भी इच्छा व्यक्त करता है कि भाई मुझे भी खिलाओ, आप सब क्या खा रहे हो, तो ये ऐसा इंटरेस्ट बच्चे का 6 महीने तक जाके ही डेवलप होता है। इन सब के अलावा बेबी को खाना शुरू करने से पहले कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे बेबी फ्रेश हो, हैप्पी हो, अच्छे मूड में हो, ज़्यादा भूखा ना हो, और जिस टाइम आप खाना खिलाने जा रहे हैं वो एक कन्वीनियंट टाइम हो ताकि आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकें बेबी को खाना सिखाने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मान लीजिए आज आपके बेबी का डे 1 ऑफ स्टार्टिंग अ सॉलिड फूड है। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं। इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं? अनपराशन। तो अनपराशन हमें मीठे से नहीं करना है, हमें नेचुरली अवेलेबल फूड से ही करना है। सो हेयर इज़ द मेन्यू। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग्स ही हैं जो हमें देनी है फर्स्ट मंथ में। सीरियल्स या फूड का टाइमिंग सिर्फ वंस अ डे है, राइट? अब वो वंस अ डे का टाइम आपने ऐसा चूज़ करना है जो आपके और आपके बेबी के लिए एक कन्वीनियंट और फ्री टाइम हो। सो इंडिया में यूजुअली ये फ्री टाइम अराउंड 12 नून के अराउंड होता है, दैट वी ऑल नो। ऐसा कन्वीनियंट टाइम हमें स्टार्टिंग में इसीलिए चाहिए बिकॉज स्टार्टिंग में ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके बेबी के लिए भी एंड आपके लिए भी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। नो, आई वोंट से इट अ टास्क, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग फन एक्टिविटी। अब यहाँ देखिए आपको बेबी को देना क्या है। हमने बेबी को डे 1 पे देना क्या है? हम शुरू कर सकते हैं सीरियल पॉरेज यानी अनाज की प्यूरी से। जो सीरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इस एज पर वे हैं राइस, ओट्स या रागी। तो जो भी सीरियल आप चूज़ करें उसे अच्छे से पहले वॉश करना है एंड ऑब्वियसली उससे पहले आपको अपने हाथ भी वॉश करने हैं। उससे पानी में अच्छे से बॉईल करना है, फिर ब्लेंडर में उसे अच्छे से पीसना है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स ध्यान देने वाले ये हैं दैट नंबर 1, आपके प्यूरी का टेक्सचर इतना थिन होना चाहिए दैट अगर आप स्पून में लेकर उसे उल्टा करें तो वो गिर जाए, तो इसे कहते हैं रनी कंसिस्टेंसी। सेकेंड पॉइंट इज अगेन नो सॉल्ट नो शुगर, अ पॉलिसी विच इज़ टू बी फॉलो टिल 1 ईयर ऑफ एज। थर्ड पॉइंट इज आप इसमें हाफ अ स्पून घी ज़रूर डालेंगे सो दैट फूड कैलोरी डेंस बन जाए, कि बच्चा स्मॉल क्वांटिटी भी लेता है तो उसके लिए वो इनफ हो। ये हैं डिफरेंट सीरियल्स के पॉरेज या प्यूरीज। इनका टेक्सचर देखिए, ये इतना थिन होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिजेक्शंस। देखिए अब बेबी ने अब तक सिर्फ दूध ही पिया है 6 महीने, तो एकदम से खुशी खुशी इतना बड़ा बदलाव वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? सो एक न्यू फूड इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी फाइट हो जाता है
स्टार्टिंग में बेबीज़ रिजेक्ट करते हैं, मोस्टली बेबीज़ रिजेक्ट करते हैं। वो वॉमिट कर सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, फेसेस बना सकते हैं और थू थू करके खाने को बाहर निकाल सकते हैं। सो बी रेडी फॉर ऑल दीज, बट योर मेन रोल हेयर इज़ बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट। धीरज रखिए, लगे रहिए, राइट? अगर आपका बेबी बीमार है या सॉलिड फूड अभी लेने के मूड में नहीं है तो थोड़े दिन आप वेट कर लीजिए। बीमार बेबी कभी भी न्यू चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर बेबी ने फर्स्ट मील बहुत ही इंटरेस्ट लेकर खाया है, बहुत ही हैप्पीली खाया है, तो आप इवनिंग में उसे फिर से ट्राई कीजिए। वंस अ डे की जगह आप उसको ट्वाइस अ डे भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट इशू आता है एंड पॉइंट। हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी को कितना खाना है? तो ये चीज़ आप नहीं डिसाइड कीजिएगा, ये बेबी को डिसाइड करने दीजिए। फॉलो हिज क्यूज़। आपको बेबी ही क्यूज़ देगा कि उसका टमी फुल हो चुका है। लाइक अगर वो खाने से मुंह फेरने लग गया है, या वो खाना बाहर निकालने लग गया है, या वो इरिटेट हो रहा है, तो समझ जाइए उसका टमी फुल हो गया है। तो उसे और नहीं खिलाइए। आपका बाउल फिनिश हुआ है या नहीं हुआ है, स्टॉप एट दैट टाइम। इससे क्या होगा, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उसको ये एहसास होगा दैट उसकी बात को समझा जा रहा है एंड उसमें फूड को लेकर पॉजिटिविटी आएगी। कुछ ध्यान देने के लिए ज़रूरी बातें। बेबी के स्लीप के टाइमिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें, उसी के हिसाब से ही खाने के टाइमिंग्स को डिसाइड करें। 3 दिन तक हमें सेम ही फूड आइटम फ्रेश प्रिपेयर करके देना है, ताकि अगर उससे कोई एलर्जी या कुछ और प्रॉब्लम हो तो हमें पता चल जाए। हमें कोशिश करनी है कि उसका मील टाइम एटलीस्ट पहर रोज़ का सेम हो। किसी भी खाने में नो सॉल्ट, नो शुगर और हाफ चम्मच घी हमें यूज़ करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्सफुली नहीं खिलाएं, डिस्ट्रैक्ट करके बेबी को नहीं खिलाएं। बेबी को डिस्ट्रैक्ट करके या फोर्सफुली खिलाने से उसकी साइकोलॉजी में फूड एक नेगेटिव रूप ले लेता है, और यही रीज़न होता है कि ऐसे बेबीज़ आगे जाके फसी ईटर्स या पिकी ईटर्स हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी खाने से उनकी फ्रेंडशिप ही नहीं करवाई होती। नेक्स्ट पॉइंट है उसके रिजेक्शंस। उसके रिजेक्शंस बिहेवियर से मत घबराइए, धीरज रखिए और लगे रहिए। मील टाइम के एंड पॉइंट का खास तौर से ध्यान रखिए, ये आपको बेबी ही आपको क्यूज़ देगा। इट्स बेस्ट टू प्रिपेयर अ स्टॉक सीरियल पाउडर। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि राइस का या ओट्स का या रागी का जो आगे हम पल्सेस यूज़ करने वाले हैं उसका बहुत सारा पाउडर बनाकर स्टॉक में रख लेते हैं, फिर सही समय पर जल्दी से उसे पानी में पका के बेबी को खिला देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बिजी पेरेंट्स के लिए। हमें जस्ट क्या करना है, अनाज को पहले अच्छे से वॉश करना है, फिर उसे सुखाना है, फिर उसे सूखा भून के उसे मिक्सी में पीस कर एक फ़ाइन पाउडर बनाना है और उसे ग्लास जार्स में स्टोर कर लेना है। इसके बाद जब भी आप मौका देखें या जल्दी से उसका मील प्रिपेयर करके उसे खिला सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ माइंडफुल फीडिंग। यही कि बेबी को पता होना चाहिए कि वह खाना खा रहा है। उसे उसके खाने को टच करने दीजिए, चम्मच को उसके हाथ में दीजिए। वो अगर आधा गिराएगा तो आधा खाएगा भी। आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट वो फूड को एक पॉजिटिव वे में तो लेगा। जैसे कि ये बेबी। From here, baby. Good boy. Yummy. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मील टाइम को एक टास्क नहीं समझना, मेक इट अ फन टाइम, अ फैमिली टाइम एंड इंटरेक्टिव सेशन फॉर द फैमिली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट। धीरज रखिए एंड लगे रहिए। तो फर्स्ट 3 डेज हमने क्या किया, बेबी को कोई एक सीरियल दिया। मान लीजिए आपने राइस दिया। अब हमें डे 4 एंड 5 पर क्या करना है, उसमें दाल मिक्स कर सकते हैं। दाल का भी आप एक स्टॉक पाउडर बनाकर रख सकते हैं। बाकी प्यूरी का टेक्सचर अभी भी पतला ही रखना है और टाइमिंग अभी भी वंस अ डे ही रखना है। बच्चा अगर 1 to 2 टीस्पून्स भी ले लेगा तो भी इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमने उसमें घी डाला है। इस तरह के राइस और मूंग दाल के पॉरिज को हम खिचड़ी भी कहते हैं, राइट? फिर छठे और 7वें दिन हम उसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी भी पतली पतली प्यूरी बनाकर हमें बेबी को खिलाना है। ये हैं वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम 6 महीने के बेबी को दे सकते हैं, जैसे गाजर, आलू, पालक, पम्पकिन यानी कद्दू, स्वीट पोटैटो यानी शक्करकंदी, मटर, बनानाज, एप्पल्स, एवोकेडो, पियर, बीटरूट एंड डेट्स यानी खजूर।
ये हैं एग्जाम्पल्स फ्रूट प्यूरीज के, लाइक बनाना प्यूरी, एवोकाडो प्यूरी, एप्पल प्यूरी, एंड देन वेजिटेबल प्यूरीज के, लाइक गाजर की प्यूरी, पम्पकिन की प्यूरी, पीस की प्यूरी एंड स्वीट पोटैटो की प्यूरी। यकीन माने ये प्यूरी सच में बहुत यमी होती हैं। अब फर्स्ट वीक का हमें समझ आ गया हमें कैसे देना है, सो सेकेंड वीक में हमें उसके खाने के टाइम को डबल कर देना है। सेकेंड वीक मेन्यू, इसमें हम 2 टाइम बेबी को दे सकते हैं, लाइक एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में हम सीरियल, दाल और किसी भी वेजिटेबल का मिक्सचर बनाकर बेबी को दे सकते हैं। अब यहाँ आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी नया फूड अगर आप शुरू करते हैं तो वही सेम अगले 3 दिन तक दें। जैसा आपने राइस से रागी चेंज किया है तो उसे 3 दिन तक लगातार दें, या वेजिटेबल कोई नई यूज़ की है तो नेक्स्ट 3 डेज सेम वेजिटेबल का मिक्सचर बनाकर बेबी को दें। एंड इसी तरह इवनिंग में किसी भी फ्रूट की प्यूरी आप बेबी को स्टार्ट कर सकते हैं विद द सेम रूल ऑफ 3 डेज एट अ टाइम। ये इस तरह से हमारा वेजिटेबल पॉरिज तैयार होगा। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है राइस, दाल एंड पम्पकिन पॉरिज का, एक एग्जाम्पल है ओट्स, दाल और कैरेट के पॉरिज का। तो इसी तरह के मल्टीपल मिक्सचर्स जो आपका मन करे आप बेबी को बना बना कर खिला सकते हैं। नाउ थर्ड एंड फोर्थ वीक में देखिए फूड आइटम सेम ही है, बट हमें क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो जहाँ वो 1 to 3 टीस्पून ले रहा था हम उसे 3 to 5 टीस्पून करके देखेंगे, इफ़ ही एक्सेप्ट्स। अब 8th मंथ स्टार्ट होने पर, दैट इज़ आफ्टर 7 कंप्लीटेड मंथ्स, फूड आइटम्स वही रहने वाले हैं। आपको बस उन्हीं को किसी को नया इंट्रोड्यूस करना है, किसी को रीइंट्रोड्यूस करना है, रीमिक्सिंग करनी है, उन्हीं के आपको कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस बना बना के बेबी को खिलाना है, दैट्स इट। बट हमें फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना है, हमें क्वांटिटी को और बढ़ाना है, और साथ ही खाने का टेक्सचर भी हम और ज़्यादा थिक करेंगे। अब हम चम्मच को उल्टा करेंगे तो खाना गिरेगा नहीं। मॉर्निंग और इवनिंग में हम सीरियल, दाल, वेज या फ्रूट का पॉरिज बना कर दे सकते हैं, और बीच के टाइम में हम एक स्नैक टाइम रख सकते हैं जिसमें हम कोई भी फ्रूट की प्यूरी बेबी को दे सकते हैं, जिसमें क्वांटिटी अब उसकी बढ़ जाएगी 1 to 2 टेबलस्पून हमारे हिसाब से। बट स्टिल बेबी के ही इशारों से आपने जज करना है कि उसे कितना खाना है। एंड येस, कॉरेस्पॉन्डिंगली बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट। सिमिलरली 7th to 8th वीक में हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाना है। फिर 7th and 8th वीक में फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने की कोशिश करें विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बेबीज इंटरेस्ट। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन। अब हम उसे दिन में 4 बार मील्स देने की कोशिश करेंगे। तो 2 टाइम हम फ्रूट या वेजिटेबल की प्यूरी एज अ स्नैक, एंड बाकी 2 टाइम में एज अ मील सीरियल, दाल, वेज पॉरिज के मिक्सचर्स को दे सकते हैं। और ब्रेस्ट फीड अकॉर्डिंगली आगे आगे और कम होती चली जाएगी, जो उसकी हम रात में कंपनसेट करते रहेंगे। तो देखा आपने कैसे ये फर्स्ट 2 मंथ्स बेबी के लिए सिर्फ लर्निंग मंथ्स हैं। इसमें बेबी डिफरेंट आइटम्स खाना सीख रहा है, और हम भी सीख रहे हैं कि बेबी को कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ आपके माइंड में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि क्या हम बेबी को रेडीमेड फूड जैसे कि सेरेलैक हम दे सकते हैं, कि क्या बेबी को हम गाय का दूध भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड क्या हम व्हीट भी एज अ सीरियल स्टार्ट कर सकते हैं बेबी को। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी, बट एक क्यूट से वीडियो के बाद। Day 1. Is it yummy? Is it yummy? Do you like it? Do you like it? Beetroot, carrot, oats porridge. Nice, yummy and healthy. देखा आपने, इसीलिए अगर हम बेबी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसे अपना ढेर सारा टाइम देंगे, उससे कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो कैसे नहीं खाने के लिए उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब आपके सवालों के जवाब। पहले सवाल का जवाब है हाँ, हम सेरेलैक भी बेबी को दे सकते हैं, बट एज दे से होममेड फूड इज़ द बेस्ट फूड। हालांकि सेरेलैक की प्रिपरेशन बहुत ही हाइजीनिक एनवायरनमेंट में की जाती है, बट स्टिल होममेड का मुकाबला तो वो नहीं कर सकता। बट हाँ, सेरेलैक को हम इमरजेंसी यूज़ के लिए रख सकते हैं, लाइक वाइल ट्रैवलिंग। अब यहाँ सेकेंड क्वेश्चन होता है कि गाय का दूध। गाय का दूध बेबी को रिकमेंडेड नहीं है टिल 1 year ऑफ एज। ये किडनीज़ के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है व्हीट। नो,
वीट को हमें थोड़ा सा डिले करना होता है इंट्रोड्यूस करने में, से एट 9 मंथ्स, क्योंकि थोड़ा सा डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है एंड इसका एलर्जिक पोटेंशियल भी बाकी सीरियल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब ये तो वेजिटेरियन मेन्यू था। नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज़ में हम बेबी को एज 6 मंथ फूड चिकन की पतली पतली प्यूरी स्टार्ट कर सकते हैं। एग के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना है, 8 to 9 मंथ्स में हम एग स्टार्ट करते हैं, दैट टू विद एग येलो। इसी के साथ हम 6 to 8 मंथ्स का सेशन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर 9 मंथ्स to 12 मंथ्स ऑफ एज के लिए बच्चे को हमें डाइट में क्या क्या नया देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। टिल देन, सी यू सून, बाय।